हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम जो है इवन और ऑड कैसे पढ़ाना है एलकेजी में बच्चों को वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप कैसे पढ़ा सकते हैं, फिर स्लाइड्स में जो लिखा है लगभग वही है। तो देखिए, इवन ऑड जब हम पढ़ाते हैं तो इवन और ऑड में बेसिकली क्या रहता है कि हम जो है ग्रुप बच्चों को जो है ग्रुप्स से पढ़ाते हैं। शुरू में आप इवन ऑड नहीं पढ़ाओगे, शुरू में आप जो पढ़ाओगे कि क्या ग्रुप बन रहा है या पेयर बन रहा है या पेयर नहीं बन रहा है। नो ग्रुप स्लैश नो पेयर स्लैश नो पेयर। तो आप जो है बच्चों को एक बॉल दोगे या एक बच्चे को बुलाओगे तो एक बच्चे का ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं बन रहा है। दो बच्चों को बुलाओगे, उनको बोलोगे कि एक दूसरे को आप ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ, आपका हैंड ये वाला हैंड दूसरा बच्चा पकड़ रहा है और ये वाला हैंड भी जो है सामने वाला बच्चा पकड़ रहा है। दोनों बच्चे एक दूसरे का हैंड ऐसे होल्ड करके खड़े हैं या ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े हैं। तो अगर दो बच्चे हैं तो ग्रुप या पेयर बन रहा है क्या? हाँ, बन रहा है। तीन बच्चे हैं तो एक ग्रुप एक पेयर तो बन रहा है, एक का ग्रुप नहीं बनेगा। तो शुरू में आप जो है ऐसे एक ग्रुप बन रहा है क्या, ग्रुप नहीं बन रहा है क्या, इस तरीके से आपको पढ़ाना रहेगा बच्चों को। तो इसमें जो है बच्चे एक पैटर्न देखना चालू करेंगे कि हर जो नंबर, और यहाँ पे आप नंबर लिखते भी जाइए सिंबल्स उनके, 1 3 5, यहाँ पे 2 4 6 8। तो आप ब्लैक बोर्ड को ऐसे दो हिस्से में बांट भी सकते हो, ऊपर और नीचे। तो आप बच्चों को बता सकते हो कि देखो बच्चों, जिन केसेस में ऐसे ग्रुप या पेयर बनते हैं ना, जिन नंबर्स में जैसे 2 4 6 8, उन्हें जो है हम इवन नंबर्स बोलते हैं। और जिनमें ग्रुप नहीं बनते हैं उन्हें हम जो है वो ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि इवन में ग्रुप बनता है, ऑड में ग्रुप नहीं बनता है। ठीक है, जैसे ऑड ओ है तो ऑड में नो ग्रुप, नो, ऑड यानी नो, नो ग्रुप। इवन में ग्रुप बनता है, यस। ठीक है, इवन यानी यस, YES। तो ये ई, तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो। ऑड यानी नो, इवन यानी यस। तो ऐसे जो है बच्चे जो है वो याद रख सकते हैं ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर इसको जो है आप अलोंग द नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी, अलोंग द नंबर लाइन जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। तो जैसे 1 में ग्रुप बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 2 में बन रहा है तो इसको ऊपर बना लिया। 3 में बन रहा है, नहीं बन रहा है। 4 को ऊपर। तो नंबर लाइन में भी जो है आप ऐसे कर सकते हो, इवन नंबर्स को ऊपर लिख लिए और ऑड नंबर्स को नीचे। तो आप बच्चों को बता सकते हो देखो बेटा, ये इवन नंबर्स है जिनमें ग्रुप बन रहा है और ये ऑड नंबर्स है जिनमें ग्रुप नहीं बन रहा है। तो ये जो है आपका लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो, एक बड़ी नंबर, जैसे बहुत सारे नंबर्स को लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और वन बाय वन किया। जैसे 1 जो है ऑड नंबर हुआ, फिर हाइड कर दिए तो 3 आएगा बेटा ऑड नंबर। फिर 1 को भैया हाइड करेंगे तो अगला ऑड नंबर 5 आता है। फिर हाइड कर दें तो अगला ऑड नंबर 7 आता है। फिर हाइड कर दें तो अगला ऑड नंबर 9 आता है। तो ये भी एक तरीके से आप पढ़ा सकते हो। हाइडिंग द नंबर हो गया, ठीक है, हाइडिंग द नंबर हो गया। तो ये इवन ऑड आप इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। तो यही सारी टेक्निक्स आपको यूज करनी है। लास्ट में जब आप पहले बच्चों को पूरा समझाते फिर आप लास्ट में ये बता सकते हो कि इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके आखिरी में 0 2 4 6 और 8 आता है। बट ये अभी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें इस तरीके का रटाने वाला काम हमें नहीं करना है। ऐसे जो है थोड़े एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स नहीं बताने की ऑड नंबर्स के आखिरी में 1 3 5 7 और 9 आता है। तो ये सारी चीजें हमें जो है नहीं पढ़ानी है। बता सकते हो आप पर स्किप कर सकते हो। शुरू में जो है आप 0 से लेके 10 तक के ही बता सकते हो। ये अगर ज्यादा लगा तो आप 20 तक जा सकते हो इवन और ऑड पढ़ाने के लिए। पर 1 से लेके 10 तक भी आप जो है पढ़ा सकते हो क्योंकि एलकेजी के लिए थोड़ा सा हैवी ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो आराम से थोड़ा देख के पढ़ाएं। ओके, तो यही सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ाना रहेगा। इवन ऑड में ग्रुप, नो ग्रुप, ब्लैक बोर्ड, सैंड पेपर, ईवा, फिंगर्स। फिंगर्स में भी आप बता सकते हो ये ऑड है कि इवन। 1 का ग्रुप बन रहा है क्या? नहीं। 2 का ग्रुप बन रहा है क्या? यस। 3 का बन रहा है क्या? नहीं। 4 का बनता है, देखो 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो ऐसे आप फिंगर्स को यूज कर सकते हो। सैंड पेपर बिछा के बच्चों से पूछ सकते हो इसमें से ऑड कौन सा अलग करो, इवन कौन सा अलग करो। ब्लैक बोर्ड को दो हिस्से में बांट दिए, इधर ऑड उधर इवन। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, बच्चों को 2 टीम्स में बांट दिया, टीम ऑड टीम इवन। तो टीम ऑड कौन सी रहेगी? 1 3 5 वाली। टीम इवन कौन सी रहेगी? 2 4 6 8 वाली। तो ये आप कर सकते हो। ड्रॉ सम बॉल स्टिक, तो यही जो मैंने बताई है, ये देखिए ऐसे आप
ड्रॉ करके बताइए कि हेंस ऑड, ग्रुप नहीं बन रहा है इसीलिए ऑड, नो ग्रुप तो ऑड, यस ग्रुप तो इवन। तो ऐसे आप जो है बता सकते हो चीजों को। ओके, डू इट फॉर ऑल नंबर्स अप टू 10। इफ अ चाइल्ड आर लर्निंग इन इजी गोइंग तो आप 20 तक जा सकते हो, 10 तक आप नहीं तो रुक सकते हो क्लास में। ओके, तो एक्सरसाइज आफ्टर दिस एक्सरसाइज ड्रॉ नंबर्स ऑन द बोर्ड एंड टेल देम व्हिच नंबर्स आर इवन, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये इवन्स होते हैं, बोर्ड में ड्रॉ करके, एंड व्हिच आर ऑड, ये इस तरीके से। ओके, तो पैटर्न रहेगा जिसमें हर अल्टरनेटिव नंबर, जैसे हम डिस्कस किए थे, आप बता सकते हो कि एक ऑड होता है एक इवन होता है, तो मिसिंग नंबर होता है। डिवाइड द बोर्ड इन 2 पार्ट, और बच्चों को जो है कौन सा ऑड है कौन सा इवन है वो पूछ सकते हो कि इधर ऑड लिख दिया उधर इवन लिख दिया। तो सर्कल करने बोल सकते हो ऑड इवन नंबर्स को बच्चों को। अगेन ठीक है, कुछ लिस्ट दिया, जैसे लंबे नंबर लाइन बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ऑड नंबर्स को सर्कल करो 1 3 5, तो ऐसे नंबर की लिस्ट बना दी और उसमें से ऑड नंबर्स को सर्कल करने बोल रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। स्किप द बिगर 2 डिजिट नंबर्स, अगर आपको लगता है तो फिंगर्स यूज करिए बच्चों को इवन ऑड बताने के लिए। सेपरेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, तो ऐसे बिछा दिए और इवन को एक तरफ कर रहे हैं ऑड को एक तरफ कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। ओके, यूज हाइड वन नंबर मेथड, एक नंबर को हाइड कर दिए, ये कर सकते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हो इवन नंबर में ग्रुप, ऑड नंबर में ग्रुप नहीं बन रहा है, सर्कल द इवन नंबर, सर्कल द ऑड नंबर, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप करवा सकते हैं। तो अगेन थोड़ा सा सिंपल रखना है इस टॉपिक को, ज्यादा हार्ड नहीं बताना है हमें बच्चों को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लास्ट में देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये हम कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। सो वेरी थैंक यू।